कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक रात किसी शहर की सदियों पुरानी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? चंदेरी के लिए 1528 की एक रात बिल्कुल वैसी ही थी। एक घेराबंदी, एक जंग, जिसने उसके इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए समझते हैं उस फैसले की रात की कहानी और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत को। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल 1528, जनवरी की एक सर्द रात। सोचिए, मुगल सेना ने चंदेरी के मजबूत किले को चारों तरफ से घेर रखा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं, तूफान से पहले वाली खामोशी, बिल्कुल वैसी ही। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाबर के जासूसों ने किले के अंदर कुछ अजीब सी हलचल देखी। अंदर लोग चुपचाप लकड़ी के बड़े बड़े ढेर लगा रहे थे। और फिर अचानक आग के लपटों ने आसमान को रोशन कर दिया। किले के अंदर एक बहुत बड़ी चिता जल रही थी। आखिर ये हो क्या रहा था? ये कौन सी जंग की तैयारी थी? और जैसा कि ये शब्द कहते हैं, जो होने वाला था वो सिर्फ एक लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये सम्मान और बलिदान की एक ऐसी कहानी थी जो दुखद भी थी और साथ ही साथ प्रेरणा देने वाली भी। जब बाबर की फौज आखिरकार किले की दीवारें तोड़कर अंदर घुसी, तो उनका सामना किसी सेना से नहीं हुआ। जो उन्होंने देखा उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आग लड़ाई की नहीं, जौहर की थी। एक सामूहिक आत्मबलिदान। अपने सम्मान की रक्षा के लिए किले की महिलाओं और बच्चों ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक जौहरों में से एक माना जाता है। इतना बड़ा बलिदान आखिर क्यों? देखिए, चंदेरी सिर्फ पत्थर और गारे से बना एक किला नहीं था। ये एक ऐसा बेशकीमती खजाना था जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। चंदेरी सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास वाला एक शहर था। मुगलों के आने से बहुत पहले से ये संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन इसकी असली ताकत थी इसकी लोकेशन। मालवा और बुंदेलखंड के जरूरी व्यापारिक रास्तों पर होने की वजह से ये हर बड़े साम्राज्य के लिए एक बहुत ही अहम और बेशकीमती जगह थी। तो सदियों से चंदेरी ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। 8वीं सदी के गुर्जर प्रतिहारों से लेकर दिल्ली और मालवा के सुल्तानों तक हर किसी की नज़र इस पर थी। और फिर 1520 आते आते ये महान राजपूत योद्धा चित्तौड़ के राणा सांगा के कब्जे में आ गया। इस शहर की तो इमारतें ही इसकी कहानी सुनाती हैं। यहाँ दिल्ली सल्तनत की बनाई मस्जिदें बुंदेलों के स्मारकों के साथ खड़ी दिखती हैं। ये पत्थर और चूना अलग अलग संस्कृतियों के संगम की जीती जागती गवाही देते हैं। और इसी के साथ 1528 में एक बड़ी टक्कर की जमीन तैयार हो चुकी थी। लेकिन तलवारें उठने से ठीक पहले सियासत का एक आखिरी दांव खेला गया। एक ऐसा प्रस्ताव जो चंदेरी की किस्मत तय करने वाला था। तो देखिए, खानवा की लड़ाई में राणा सांगा पर अपनी बड़ी जीत के बाद बाबर अब पूरे उत्तरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी चट्टान थी, मेदिनी राय, जो चंदेरी के शासक थे और राणा सांगा के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक। तो 20 जनवरी 1528 को बाबर ने एक आखिरी मौका दिया। प्रस्ताव था, शांति से चंदेरी हमारे हवाले कर दो और बदले में शमशाबाद की जागीर ले लो। लेकिन मेदिनी राय के लिए सम्मान का कोई सौदा नहीं था। उन्होंने गुलामी की जगह लड़ना चुना और इसी एक फैसले ने किले की तकदीर पर मोहर लगा दी। और जब शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तो जो हुआ वो था एक तेज और बेहद भयानक हमला। हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि खुद बाबर भी हैरान रह गया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसे भी यकीन नहीं हुआ कि किला इतनी जल्दी ढह गया। बाहरी किले पर रात में ही कब्जा हो गया और अगली सुबह 1 घंटे से भी कम समय में मुख्य किला भी फतेह कर लिया गया। 1528 ये साल मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। चंदेरी के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में राजपूतों का आखिरी मजबूत गढ़ भी टूट गया। इस जीत का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। चंदेरी के गिरने की खबर जैसे ही फैली, दूसरे कई राजपूत शासकों ने एक एक करके हार मान ली। ये बाबर के उभरते हुए साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी, जिसने उत्तरी भारत पर उसका कंट्रोल लगभग पक्का कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। ये वो विरासत है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है।
तो सवाल ये है कि 1528 की उस घेराबंदी और चंदेरी के शानदार अतीत की विरासत आज किस रूप में कायम है। आज ठीक उसी जगह पर जौहर स्मारक खड़ा है, जो उस दर्दनाक बलिदान की एक खामोश याद दिलाता है। ये पत्थर में उकेरी हुई एक याद है जो 1528 की उन घटनाओं की गूंज को आज के समय से जोड़ती है। लेकिन उस घेराबंदी की राख से चंदेरी ने खुद को फिर से जीवंत किया। ये शहर कला और शिल्प का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। आज ये अपनी हाथ से बुनी खूबसूरत साड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक तरह से विनाश पर कला की जीत का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये एक सोचने वाली बात है। चंदेरी जैसी जगहें, जिनकी पहचान शानदार कला और भयानक विनाश दोनों से बनी है, अपनी इस जटिल विरासत को आखिर कैसे संभाल कर रखती हैं?